हाय दोस्तों, वेलकम टू मीमांस एक्सीलेंट एकेडमी। आज आप लोगों के लिए क्लास एनसीईआरटी क्लास की 10th क्लास का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर लेसन नंबर जो है वो 5 है। उससे हम आपके लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके 50 क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में लाए हैं और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग उसे ध्यान से देखें और उसको रिपीट रखें और याद भी रखें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक करें और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एक एक करके हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और वो भी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि हेड प्रिंटिंग तकनीकी जापान में कब और किसके द्वारा लाई गई थी। यानी एक हेड प्रिंटिंग जो तकनीक है, एक टेक्निक थी जो जापान में लाई गई थी, तो वो किसके द्वारा और कब लाई गई थी। तो आपको बताना चाहते हैं 4 ऑप्शनों में से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। जो जापान में कब लाई गई, यानी वो 768 से 770 ईस्वी के बीच में लाई गई। और किसके द्वारा लाई गई थी, जो कि एक चीनी बौद्ध मिशनरी थे, जो चीन के थे रहने वाले, वो बौद्ध मिशनरी जो थे उनके द्वारा 768 ईस्वी से 770 ईस्वी के बीच लाई गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सबसे प्रारंभिक प्रकार की प्रिंट तकनीक विकसित की गई थी। यानी सबसे जो प्रारंभिक तकनीक, यानी सबसे प्रारंभिक प्रकार की जो प्रिंट तकनीकी विकसित की गई थी, तो वो कहाँ की गई थी। तो इस क्वेश्चन में कौन सा रहेगा, सबसे प्रारंभिक प्रकार की जो प्रिंट तकनीकी विकसित की गई थी वो कहाँ की गई थी। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। चीन और जापान तथा कोरिया में सबसे प्रारंभिक प्रकार की जो प्रिंटिंग टेक्निक यूज की गई थी, तो वो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीनियों ने हाथ से छपाई कब और कैसे शुरू की थी। जो चीनियों ने, जिसमें 4 ऑप्शन सही है, इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर। यानी 594 ईस्वी के बाद से चीन में किताबें लकड़ी की ब्लॉकों की स्याही वाली सतह पर कागज रगड़कर मुद्रित की जाने लगी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चीनियों ने हाथ से छपाई कब और कैसे शुरू की थी, तो 594 में की थी। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितागावा ओतामारू कौन थे। यानी कितागावा ओतामारू कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, जो कि 1753 में एडो में पैदा हुआ एक जापानी कलाकार, जो उकियो नामक कला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, जिसने मोनेट और वान गाग जैसे यूरोपीय कलाकारों को प्रभावित किया था। तो कितागावा ओतामारू कौन थे, वो एक 1753 में एडो में पैदा हुए थे, जो कि एक जापानी कलाकार थे, जो उकियो नामक कला से अपने लिए प्रसिद्ध थे, जिसने मानेट और वान गाग जैसे यूरोपीय कलाकारों को प्रभावित किया था। किसने, कितागावा ओतामारू ने। और वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, एक वान गाग जैसे यानी मानेट और मोनेट के लिए प्रसिद्ध थे, जो उकियो नामक कला के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17वीं सदी तक शहरी चीन में प्रिंट के उपयोग में विविधता आ गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त कथन का समर्थन करता है। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा समर्थन करता है इसके लिए, जिसमें ऑप्शन नंबर हमारे राइट 4 होंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी। यानी प्रिंट का उपयोग अब केवल विद्वान अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता था। व्यापारियों ने अपने रोजमर्रा के जीवन और व्यापार जानकारी में प्रिंट का उपयोग किया और पढ़ना एक अवकाश गतिविधि
बन गया। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलीग्राफ शब्द का क्या अर्थ है। जो कैलीग्राफ शब्द का जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट रहेगा। यानी कैलीग्राफ शब्द का जो अर्थ है वो सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला है। तो कैलीग्राफ जो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है क्या, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन कला। ये लेखन कला के ऊपर प्रयोग किया जाता है कैलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में लकड़ी ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो यूरोप में लकड़ी ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो वो हमारे कौन से व्यक्ति थे उसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसका हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, स्पेन वासी जो थे वो पहले व्यक्ति थे यूरोप में लकड़ी ब्लॉक प्रिंट करने वाले, कहाँ के, स्पेन वासी। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है मधुशालाएँ थीं। मधुशालाएँ क्या थीं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऐसे स्थान जहाँ लोग शराब पीने, खाना परोसने, दोस्तों से मिलने आदि के लिए इकट्ठा होते थे वो उन्हें हम मधुशालाएँ के नाम से जानते थे, यानी जो मधुशालाएँ थीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यूरोप में पांडुलिपि जो लिपियां थीं उसका उत्पादन संभव हो सका था। क्योंकि चीनी कागज, रेशम और मसालों की तरह 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा था। यानी यूरोप में जो पांडुलिपियों का उत्पादन संभव हो सका था वो चीनी कागज, रेशम और मसालों की तरह क्या हुआ था, 11वीं शताब्दी में रेशम मार्ग से यूरोप पहुंचा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेस्टेंट सुधार था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ लाइक करें चैनल को। और एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटेस्टेंट एक सुधार था, वो क्या था और किसने किया ये समझ लीजिए। तो प्रोटेस्टेंट जो था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। रोम की प्रभुत्व वाले कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी का एक आंदोलन हुआ था जो कि एक प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया। उसे प्रोटेस्टेंट सुधार कहा गया। रोम के प्रभुत्व वाले कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए कब 16वीं शताब्दी में एक आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा गैली शब्द का क्या तात्पर्य है। गैली वर्ड को अगर हम देखें तो गैली वर्ड जो इसका मीन्स अगर देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। गैली जो है एक धातु का फ्रेम होता है जिसमें प्रकार रखे जाते हैं, जिसमें एक धातु का फ्रेम जिसमें प्रकार रखे जाते हैं और पाठ की रचना की जाती है। तो गैली शब्द का क्या हुआ, एक ये धातु का फ्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिटर शब्द का क्या अर्थ है। मीन्स ऑफ कंपोजिटर का अर्थ क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर हमारा राइट रहेगा, वो है डी। यानी कंपोजिटर की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है उसे हम कंपोजिटर शब्द का अर्थ कहते हैं या मानते हैं। फिर से देखते हैं, आगे देखते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, कई इतिहासकारों के अनुसार मुद्रण संस्कृति ने लोगों को आलोचनात्मक और तर्क संगत बना दिया है। क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रभुत्व विचारकों ने प्रथा की बजाय क्या किया था, उसके कारण के नियम के लिए तर्क दिया था और हर चीज को कारणों से आंका था। विचारकों ने चर्च की पवित्र सत्ता और राज्य की निरंकुशता पर हमला किया था और वोल्टेयर और रूसो के विचारों को पढ़ने वाले लोगों ने दुनिया को अलग अलग आंखों से देखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुछ इतिहासकारों ने इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि मुद्रण संस्कृति फ्रांसीसी क्रांति का आधार थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। इसने राजशाही उसकी मानसिकता के प्रति शत्रुता और जगाई थी और उसका मजाक उड़ाया था, तो इसका ये आधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हे जगत के अत्याचारियों थरथराओ, आभासी लेखक के सामने कांपे, एक किसके शब्द और उनके माध्यम से क्या चेतावनी दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो रहेगा वो ए करेक्ट है, यानी मार्सी एर 18वीं शताब्दी की एक फ्रांसीसी उपन्यासकार जिनका मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस इतनी शक्तिशाली है कि यह निरंकुशता को भी खत्म कर देगी, इस वजह से इस कथन को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों ने आभासी पढ़ने का उन्माद था, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी चर्चों ने किसान और कारीगरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए गांवों में स्कूल स्थापित किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 19वीं शताब्दी में बच्चे पाठकों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी बन गए, मुख्यतः क्योंकि। तो 19वीं शताब्दी में बच्चे पाठकों की महत्वपूर्ण श्रेणी बन गए, वो क्यों बन गए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो गई और प्रकाशन उद्योग के लिए स्कूली पाठ्यपुस्तकों का उत्पादन आवश्यक हो गया। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस ने निम्नलिखित में से किस धार्मिक आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस 18 क्वेश्चन के लिए कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेस्टेंटवाद, यानी प्रिंटिंग प्रेस ने निम्नलिखित में किस धार्मिक आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो निभाई हुई थी प्रोटेस्टेंटवाद के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 के लिए। तो 19 के लिए रहेगा कि 18वीं शताब्दी के अंत में नए दर्शकों को लक्षित करने लोकप्रिय साहित्य के नए रूप थे, तो वो कौन से थे हमारे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि 18वीं शताब्दी के अंत में जब नए दर्शकों को लक्षित करने वाले लोकप्रिय जो साहित्य के नए रूप थे, तो वो थे ये जो हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो नए रूप थे वो कौन थे, जैसे मनोरंजन के लिए रोमांस, इतिहास, पांचांग, गाथा गीत और लोक कथाएँ भी थी मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के साथ समसामयिक मामलों भी, जैसे युद्ध और व्यापार को जोड़ने वाले समाचार पत्र और पत्रिकाएँ, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचारों को लोकप्रिय साहित्य में शामिल किया गया। इस वजह से ये लोकप्रिय जो नए साहित्य के रूप थे, इस वजह से इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रकों और प्रकाशकों के ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नई रणनीतियां विकसित की, निम्नलिखित में से कौन सा 20वीं सदी का आविष्कार नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, जो 20वीं सदी है उसमें आविष्कार नहीं है, उसके बारे में बात की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण उपन्यासों को क्रमबद्ध किया गया, जिसमें उपन्यास लिखने का एक नया तरीका सामने आया, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मनी के ग्रिम का बाल साहित्य में योगदान था। जो जर्मनी के ग्रिम थे, तो उसमें बाल साहित्य का जो योगदान था वो ऑप्शन नंबर बी, यानी किसानों से एकत्र की गई
पारंपरिक लोक कथाओं को संकलित करने, उन्हें संपादित करने और 1812 में यानी 1812 में एक संग्रह के रूप में प्रकाशित करने में वर्षों व्यतीत करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था? फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संवाद जो कौमुदी था वो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में छपाई किस वर्ष शुरू हुई और इसकी मुख्य चिंता क्या थी? तो हिंदी में किस वर्ष छपाई हुई थी और इसकी मुख्य चिंता क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हिंदी मुद्रण 1870 के दशक से शुरू हुआ था और एक बड़ा खंड महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए समर्पित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है, 19वीं सदी में इंग्लैंड की पुस्तकालयों को ऋण देने की भूमिका थी। तो इसके ऑप्शन नंबर हमारे राइट हो जाएगा। जो ऋण वाले थे वो सफ़ेद पोश, श्रमिकों, कारीगरों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को शिक्षित करना। और इसका ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। आत्म सुधार, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना और श्रमिक वर्गों को आत्मकथाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी अगर हम देखें तो इसकी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी और सी राइट है जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। बंगाल का जो गजट था वो किस प्रकार का गजट था? बंगाल का गजट था ऑप्शन नंबर बी, 1780 में से जेम्स हिक्की द्वारा संपादित एक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र का, जिसे सभा के लिए खुला एक व्यावसायिक पत्र बताया गया, जो किसी से प्रभावित नहीं है। ये बंगाल का एक गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी जो लिखी हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी मैक्सिम गोर्की ने इसको लिखा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मुद्रण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की थी? यानी मुद्रण के प्रति जो गहरी चिंता व्यक्त की थी वो की थी इरास्मस ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इरास्मस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा था? गुलामगिरी के बारे में तो ये लिखा हुआ था ज्योतिबा फुले ने, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, छोटे और बड़े का सवाल किताब में बात की गई, यानी एक पुस्तक है छोटे और बड़े का सवाल किताब में जो बात की गई तो वो किसकी बात की गई? छोटे बड़े का मतलब है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर, जात और वर्ग शोषण के बीच संबंध, इससे संबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जैसा कि मैं अभी पहले आपको बता चुके हैं, तो वो पुर्तगालियों मिशनरी द्वारा स्टार्ट की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली मिशनरी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो का प्राचीन नाम है? निम्नलिखित में टोक्यो का प्राचीन नाम जो है वो हमारा कौन सा कथन हो जाएगा? ईदो जो है टोक्यो का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बिलियोथेक बिलू का सही अर्थ है? तो इसमें बिलियोथेक बिलू का जो अर्थ है वो है यानी कम कीमत वाली छोटी किताब है, बिलियोथेक बिलू। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, कम कीमत वाली छोटी किताब है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वीडियो आप पूरा देखें,
बहुत ही मैं अच्छे से आपको समझा कर चल रहा हूँ। प्लीज़ एक छोटी सी गुजारिश आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे आपसे एक मोटिवेशन प्राप्त होगा, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, खराब गुणवत्ता वाले कागज़ पर छपी और सस्ते नीले कवर में बंधी कम कीमत वाली छोटी किताबों को फ्रांस में क्या कहा जाता था? यानी जो खराब गुणवत्ता वाली जो कागज़ थे, उससे जो छपी हुई सस्ते नीले कवर में बनी कीमत वाली जो छोटी किताबें थीं, उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया, उसको कहा जाता है बिब्लियोथेक ब्लू। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, यानी बिब्लियोथेक ब्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधार जिम्मेदार था? तो वो कौन सा सुधार जिम्मेदार था? वो था मार्टिन लूथर जो थे, वो प्रोटेस्टेंट के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में निचली जातियों और गरीब की दुर्दशा को दर्शाती हैं? तो ऐसी हमारी कौन सी पुस्तकें हैं जिसमें भारत की निचली जाति और गरीब की दुर्दशा के बारे में लिखा गया? तो जैसा कि गुलामगिरी में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। छोटे और बड़े सवाल का भी इसमें पुस्तकों में देखने को मिलता है, और सच्ची कविताएं भी हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें हमारा डी उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां पैदा की? यानी एक ऐसे प्रबुद्ध विचारक हैं जिसने लेखन के बारे में कहा जाता था उसने फ्रांस में क्रांति के लिए परिस्थितियां भी पैदा की। तो वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक रूसोवादी थे, और जो रूसो थे उन्होंने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम इस पर आधारित था। तो वो किस पर आधारित था? वो था आयरिश प्रेस कानून पर आधारित था। 1878 का वर्नाक्यूलर आयरिश प्रेस कानून, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम हमारा कौन सा है? तो जापान की सबसे जो ओल्ड बुक है उसकी मुद्रित जो पुस्तक का नाम था वो था डायमंड सूत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डायमंड सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मुद्रण ईश्वर का परम उपहार और महानतम उपहार है, ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द हमारे किसने कहे? वो मार्टिन लूथर ने कहा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, यानी मुद्रण ईश्वर का एक परम उपहार है, मार्टिन लूथर द्वारा इस बात को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से हमारा कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर पुस्तकालय 17वीं शताब्दी के अस्तित्व में थे, और तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे प्रारंभिक प्रकार की प्रिंट तकनीकी विकसित की गई थी? तो निम्नलिखित में से किस देश में सबसे प्रारंभिक प्रकार की जो प्रिंटिंग तकनीकी विकसित की गई थी? जैसा कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, तो वो चीन में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1780 में बंगाल गजट साप्ताहिक का संपादन किसने प्रारंभ किया था? तो वो प्रारंभ करते कौन थे? वो थे ऑप्शन नंबर ए, यानी जेम्स ऑगस्ट हिक्की जी थे, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजट साप्ताहिक का संपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो वो रास सुंदरी की जो आत्मकथा है वो अमर जीवन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा? तो जाति व्यवस्था के बारे में वो कौन थे? वो थे राम चड्ढा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राम चड्ढा ने जाति के बारे में कोई व्यवस्था के बारे में नहीं लिखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र कौन था? तो भारत में सबसे पहला जो साप्ताहिक पत्र था वो कौन था? वो था एक बंगाल गजट। भारत का सबसे पहले साप्ताहिक पत्र जारी हुआ था बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट है, 1876 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा अमर जीवन किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी ऑप्शन नंबर बी राजसुंदरी देवी ने 1876 में अमर जीवन एक आत्मकथा लिखी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधार पुस्तकालय अस्तित्व में आए तो वो कब आए थे? वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 19वीं शताब्दी में उधार पुस्तकालय अस्तित्व में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला उपन्यासकार नहीं थी? तो ये तीनों नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? जी, इस क्वेश्चन को मैं पहले ही भी आपको पढ़ा चुके हैं, तो वो किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पुर्तगाली थे, इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं सदी के यूरोप में आम लोगों के बीच वैज्ञानिक विचारों की लोकप्रियता का कारण नहीं था? तो 50 यानी इस वीडियो का लास्ट है, और 50 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में पढ़ाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट रहेगा, जो कि इस 50 क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभिक कुलीन समूह ने इसका समर्थन किया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद है सब लोगों का। थैंक्स फॉर वाचिंग मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर। धन्यवाद, थैंक यू।